चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी, लेकिन उसे सिलाई का काम आता था। वो पक्षियों के कपड़े सिलाई करके जो भी पैसे मिलते उसी से अपने घर का गुजारा कर रही थी। नो चिड़िया, मेरे 2 सूट सिल दे और सलवार थोड़ी पटियाला बनाना। ठीक है गौरी बहन, आपका नापा तो मेरे पास ही है। अगर कुछ छोटा बड़ा करना है तो मुझे बता दें। नहीं नहीं चिड़िया, पहले वाला नापा ही ठीक है। ऐसे ही गौरी चिड़िया को कपड़े देकर वहां से चली जाती है। मम्मा, गौरी आंटी के 2 सूट कितने के होंगे? बेटा, ये दोनों सूट 120 रुपए के होंगे। आप सौ इससे क्या मतलब? मम्मा मम्मा, आपको ये 2 सूट सिलने में पूरा दिन लग जाएगा और ये पैसे बहुत कम है। मेरी सहेली की मम्मा तो एक सूट का 150 रुपए लेती है। फिर आप इतने कम पैसे क्यों लेती हो और इतनी अच्छी सिलाई भी करती हो? बेटा, मुझ गरीब से कौन सिलवाएगा कपड़े, इसलिए मैं बाकी पक्षियों से कम रेट लेती हूँ। बोलकर रानो चिड़िया कपड़े सिलने लग जाती है, लेकिन गुड़िया को अपनी माँ की ये बात जरा पसंद नहीं आती। बाद हरियाली अपना सूट सिलवाने के लिए चिड़िया के पास आती है और कहती है, चिड़िया चिड़िया, इसका प्लाजो बनाना और अच्छे से डिजाइनिंग करना। हरियाली आंटी, मेरी मम्मा तो खराब कपड़े सीती हैं, आप किसी बड़े टेलर से सिलवा ले। नहीं नहीं बेटा, ये बहुत अच्छे कपड़े सीती हैं। हाँ तो फिर गौरी आंटी, ये इतने कम पैसे क्यों लेती हैं सिलाई के? आज से ये भी 150 रुपए एक सूट की सिलाई लिया करेंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं सिलवाऊंगी तुमसे ये सूट। चलो चलो जाओ किसी और पक्षी का सीना जाकर। हरियाली तोती अपना सूट लेकर वहां से चली जाती है। बेटी, ये आपने क्या किया? मैंने आपको कल समझाया था कि मुझे ज्यादा पैसे कोई नहीं देगा। वो देखो अपना सूट लेकर चली गई। मम्मा मम्मा, आप इतनी मेहनत करती हैं और आपको उसका कोई मुआवजा भी नहीं मिलता। मैं आपको इतने कम पैसों में सूट सिलाई नहीं करने दूंगी। जो भी पक्षी आएगा उसको मैं यही कहूंगी और आप भी मेरा साथ दें, ताकि जंगल का हर पक्षी आपसे भी सही रेट में काम से सिलवाए कपड़े। फिर रानों के पास जो भी पक्षी इस कपड़े सिलाई के लिए आता वो सबसे यही कहती। इस तरह कोई भी उससे कपड़े सिलवाने नहीं आ रहा था। कई दिन बीत गए, अब तो घर खाने को भी कुछ ना था। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। एक दिन अपनी सहेली मीना के घर जाती है और उसकी मम्मा से मिलती है, जो कि कपड़े सिलाई का काम करती थी। उस घर में तो बहुत सारे कपड़े पहले से सिलने के लिए पड़े हुए थे। तभी गुड़िया मीना से कहती है, मीना, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी। हाँ गुड़िया, मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत से कपड़े सिल कर बनाया है। अब तू बता, तेरा घर कैसा है? तुम्हें पता तो है मेरी मम्मा भी कपड़े सिलती हैं, लेकिन कई दिनों से मेरी मम्मा का काम बिल्कुल बंद है। ये दोनों आपस में अभी बातें कर ही रही थी। भी वहाँ एक पक्षी आता है जिसके पास कपड़ों का भरा हुआ थैला था। वो मीना की माँ से कहता है, बहन जी, मुझे ये कपड़े कल तक अर्जेंटली चाहिए। आप प्लीज इनको जल्दी जल्दी सिलाई कर दें, ये शादी के कपड़े हैं। करना भाई जी, मेरे पास तो पहले ही बहुत सारे कपड़े सिलने को पड़े हैं। पहले मैं उनको सिलूंगी, फिर इनकी बारी आएगी। अगर आपको इतना अर्जेंटली चाहिए तो मैं आपको एक टेलर का बता देती हूँ। तभी वो गुड़िया से कहती है कि इसको अपने घर ले जाओ और अच्छे से अपनी माँ से कहना कि इनके कपड़े सिलाई करके कल तक दे दें। गुड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है और उस पक्षी को अपने साथ अपने घर ले आती है।
या खुशी से वो कपड़े ले लेती है और कहती है, कबूतर भैया आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं ये कपड़े सिल दूंगी कल तक। वो कबूतर वहाँ से कपड़े देकर चला जाता है। रानो चिड़िया दिन रात मेहनत करके वो सारे कपड़े सिल देती है। यही कबूतर कपड़े लेने आ जाता है। अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी कपड़े सिलाई कर दिए और इतनी सफाई के साथ। अब से मैं तुमसे ही कपड़े सिलवाया करूँगा। वो कपड़े लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया तो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिला था। के बाद गुड़िया अपनी सहेली के घर जाया करती और फालतू के कपड़े अपनी मम्मा के लिए ले आया करती। इस तरह रानो चिड़िया का काम भी बहुत चल गया था और इर्द गिर्द के पक्षी भी उसे जानने लगे थे। ये पक्षी भी अब तो रानो चिड़िया से पूरे मुआवजे पर कपड़ा सिलवाने लगे थे। ये चिड़िया का काम चलता देखकर घोड़ी से बर्दाश्त नहीं होता और वो कालू से कहती है, तुम जाओ और चिड़िया के घर को आग लगा दो, उसके सारे कपड़े जला दो। फिर ये सुनकर पर कालू रात होते का इंतजार करता है और जैसे ही रात होती है कालू चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया के सारे महंगे कपड़ों को आग लगा देता है। मैं सारे कपड़े जला दूंगा, सारे कपड़े जला दूंगा। फिर चिड़िया के ग्राहक उससे लड़ेंगे, उससे पैसे मांगेंगे और चिड़िया फिर से गरीब हो जाएगी। बदबू से चिड़िया जाग जाती है। गुड़िया आग आग, वो देखो कपड़ों को आग लग गई, इतने महंगे कपड़े थे सारे जलकर राख हो गए। चिड़िया बहुत परेशान होती है। सुबह होते ही जब पक्षी अपने कपड़े लेने के लिए रानो चिड़िया के पास आते हैं तो वो उन्हें सारी बात बताती है, उनसे माफ़ी मांगती है और उन्हें पैसे दे देती है कपड़ों के बदले। सभी पक्षी कुछ कहे बगैर वहाँ से चले जाते हैं। अपनी मेहनत जारी रखती है। फिर एक रात कालू और गोरी अपने घर में सो रहे होते हैं कि उनका दिया गिरता है और घर में आग लग जाती है। आग आग, कालू देखो आग, सारे घर में आग फैल गई। चिड़िया वहां से गुजर रही होती है। वो इनकी आवाजें देखकर घर पहुंचती है और बामुश्किल गोरी को ही बचा पाती है, जबकि कालू को बचाने का कोई चारा नहीं रहता क्योंकि पूरा घर आग से भर जाता है। कालू कालू मर गया, कालू कोई कालू को निकालो। गौरी, घर में जाना नामुमकिन है, सारे घर को आग लगी हुई है और अब तक तो कालू जल के मर गया होगा। रोए जा रही थी और मन ही मन में बहुत पछता रही थी और उस दिन को कोस रही थी जब उसने कालू को चिड़िया के घर में जाकर कपड़ों को आग लगाने पर मजबूर किया था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। रोने के अलावा उसके पास कोई भी चारा ना था। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी गरीबों के साथ बुरा ना करो क्योंकि वो जो किसी के लिए घड़ा खोदता है उसी में जा गिरता है खुद।